नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो कंप्लीट किया था वो किया था क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो कि हमने देखा, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमें इससे आगे बढ़ना है। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जिन लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वाला वीडियो देखो, क्योंकि उसके बाद ही आप यहाँ के क्वेश्चन फटाफट से कर पाओगे, है ना। तो अभी हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में क्या है, उसके पहले लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो समझते हैं। अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है दोस्तों, क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या आएगा दोस्तों, ग्रेटर देन 0 आएगा। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा हमने उसके पूरे ग्राफ्स तरीके से देखा था। और अगर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है दोस्तों तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी आ सकता है, क्योंकि बीच में ग्राफ क्या होगा, 0 के इक्वल हो सकता है। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो आप तो अब दो याद रखो, फर्स्ट और थर्ड वाला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स जो आपका स्लोप है वो लेस देन 0 होगा। और सिर्फ डिक्रीजिंग है दोस्तों तो एफ डैश एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0 होगा। ये वाले कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, अगर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो, ताकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर नहीं भी देखा तो सिर्फ इतने से भी आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 6.3 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है, अब हम शुरू करें एमएल अग्रवाल वाली बुक से। शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें ये बताना है कि ये जो कुछ फॉलोइंग फंक्शन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एफ एक्स इज इक्वल टू में 3x प्लस में 17, और दूसरा इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों एफ एक्स इज इक्वल टू में 7x माइनस में 3। हमें ये प्रूव करना है, मतलब शो करना है कि दे आर इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब रियल नंबर के लिए दे आर इंक्रीजिंग। हमको ये क्या बताना है, इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होती है दोस्तों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और इंक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन है, आपको ये दोनों पता ही है पहले से। अगर ये आपको पता है हमको इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इन क्वेश्चनों में इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले किया मैंने एफ डैश एक्स, जैसे एफ डैश एक्स करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन से क्या बचेगा 3, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो एफ डैश एक्स ध्यान से देखो, क्या ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, पॉजिटिव 3 आ रहा है। अगर पॉजिटिव 3 आ रहा है तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुटअप करो, है ना। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुटअप करते जाओ, क्योंकि x से तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि समझ रहे हो ना, डिफरेंशिएशन करने का क्रिटिकल पॉइंट आता है। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दिस फंक्शन इज ये लिखना पड़ेगा आपको, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर, फॉर मतलब सभी के सभी रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सेम क्वेश्चन ये है, एफ डैश एक्स इसका करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7x, 7 बचेगा माइनस 0। तो एफ डैश एक्स फिर से क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तो हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर। हर आर के लिए, मतलब हर रियल नंबर के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग। बस इतना ही काम करना है आपको, बस ये बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू में 3 माइनस में 7s इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इसको क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। बस कंडीशन आपको पता है तो सारे क्वेश्चन 2 मिनट में आप करते जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसको क्या प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे करेंगे तो दोस्तों ये 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस 7 बचेगा। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस में 7। और अगर एफ डैश एक्स क्या आ जाए हमारे पास, लेस देन 0 आ रहा है, और अगर लेस देन 0 की कंडीशन हमने लिख रखी है कि अगर लेस देन 0 आए तो ये फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो मैं इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। अब दूसरा वाला जो फंक्शन दिया हो दोस्तों, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये प्रूव करना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। अब एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको सिंपली लिख लो 1 माइनस में एक्स की पावर माइनस में 1, क्योंकि ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस 1 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और यहाँ से माइनस 1 आगे आएगा तो ये माइनस पहले से, ये माइनस 1 आ गया और एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स
इज इक्वल टू में माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स की पावर -2। तो एफ डैश एक्स दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि एक्स की पावर -2 है तो नेगेटिव पॉजिटिव, इसको प्रॉपर लिखो तो ये आएगा 1/x²। क्लियर हो रहा है कि नहीं दोस्तों? 1/x²। तो क्या ये वैल्यू भले अब एक्स की वैल्यू कुछ भी पुटअप करो, नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली क्या है दोस्तों? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमने भी प्रूव कर दिया। तो एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली 0। और अगर इसमें देखना है तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब सारे के सारे आप रियल नंबर पुटअप कर सकते हो, सिर्फ कौन सा छोड़ के? 0 को छोड़ के। रीजन ये है क्योंकि एक्स की वैल्यू आप जैसे 0 रख दोगे तो ये अनडिफाइंड कर देगा ना, बस इसलिए इसका ध्यान रखना है। अदरवाइज आप इतना आंसर लिख दोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये प्रूव करने के बाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में 3 + 1/x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें इसको क्या प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक तो हमको क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन ही करना पड़ता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के पहले इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में एक्स की पावर में माइनस में 1। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और ये -1 आ गया तो -1 एक्स की पावर -2। तो एफ डैश एक्स हमारे पास रिजल्ट आएगा दोस्तों -1/x²। अब ध्यान से बताओ, देखो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुटअप करो, ये रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है? नेगेटिव, है ना। कुछ भी वैल्यू पुटअप करो मन से, नेगेटिव पॉजिटिव और 0 सारी रख के देखो, 0 छोड़ के सारी पुटअप कर देंगे तो एफ डैश एक्स ऑलवेज इज लेस देन 0 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर लेस देन 0 आ रहा है तो लेस देन, ये फंक्शन क्या हो गया हमारा? दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो कि हमको प्रूव भी करना था। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में x माइनस में 1/x, यहीं पे चेंज कर लेते हैं, x माइनस में 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हमें क्या प्रूव करना है दोस्तों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीडली करते जाते हैं। क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? तो 2-3 तरीके हैं, दोनों तीनों तरीके आप सीख लो दोस्तों। क्या है कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, दोनों में से कोई सी भी ऊपर वाली होगी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले किया एफ डैश एक्स किया दोस्तों, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अच्छा, एफ डैश एक्स निकालने के पहले इसका एक शॉर्ट फॉर्म में ये लिख लो, एक्स माइनस में एक्स की पावर -1। तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ 1 और ये -1 आ गया तो ये हो गया +1/x²। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये डायरेक्टली हमने लिखा है दोस्तों। अब मुझे ये बताओ क्या इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? इसका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है क्या कभी? एक्स की वैल्यू मन से कुछ भी पुटअप करो, 0 को छोड़ के कुछ भी, नेगेटिव में भी कुछ भी रखोगे तो स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही कर देगा, और यहाँ पे 1+ है तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली देख के भी पता चल रहा है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हेंस वी कैन से दैट x माइनस में 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये एक तरीका हो गया। और इसके पहले आपने 6.2 में एक वेवी कर्व मेथड पढ़ी थी दोस्तों, जिसमें हमने इंटरवल मेथड के नाम पे वेवी कर्व मेथड पढ़ी थी। तो जो वेवी कर्व मेथड है उस तरीके से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। चलो चेक करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो अब वेवी कर्व मेथड से हम इसको करते हैं, किससे? वेवी कर्व मेथड से। आप एग्जाम में किसी से भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ज्यादा नंबर में आ रहा है क्वेश्चन तो फिर वेवी कर्व मेथड यूज करो। एफ डैश एक्स ये दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये x² प्लस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में x² हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब यहां से क्या करोगे आप? x² की वैल्यू निकालोगे, और जैसे x² की वैल्यू निकालोगे तो x² प्लस में 1 इक्वल टू में क्या आ गया दोस्तों? 0, और एक बार x² इक्वल टू में 0। ये क्यों करते थे हम? याद है आपको? फॉर द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकालने जाओगे दोस्तों तो x इक्वल टू में -1, और माइनस का जैसे इसके ऊपर अंडर रूट करोगे तो वो तो अनडिफाइंड है, मतलब इमेजिनरी नंबर है। तो ये हम यहाँ से क्रिटिकल, यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा है, और यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे x इक्वल टू में 0 और 0। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अगर x की पावर 2 है तो इसके x के 2 आंसर आएंगे 0 और 0। वेवी कर्व मेथड पे फटाफट से कर्व बनाओ फटाफट से। तो हमारे पास एक ही आ रहा है 0 0
ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। अब हमको क्या करना है, कर्व को चेक करना है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमको चेक करना है। तो x के हाईएस्ट कोफिशिएंट को देखो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस का 1 और नीचे भी प्लस का 1। लास्ट मेथड में ऐसे ही करते थे। तो हमारा ये जो कर्व शुरू होगा कहाँ से शुरू होगा, प्लस से शुरू होगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब चूंकि 0 2 बार आ गया है तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इवन टाइम्स है ना, ये लास्ट वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा है। तो ये वापस से अगर ये 2 बार है तो वही का वही साइन रिपीट हो जाएगा। 3 बार होता तो साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता। क्लियर है। और 4 बार होता तो फिर से, अगर इवन नंबर टाइम्स अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो साइन वही का वही। अब आप ध्यान से देखो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली क्या है दोस्तों, इंक्रीजिंग है, सिर्फ एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पे अनडिफाइन हो जाएगा वो। ठीक है दोस्तों। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का, ये सेकंड हम कर रहे थे, 3 का हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पे लिख दिया, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू में e टू द पावर माइनस में 2s इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। और मतलब रियल नंबर के लिए क्या है, ये डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले वही पहले फंक्शन लिख लो, f(x) इज इक्वल टू में क्या होगा, e टू द पावर माइनस में 2x। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किया दोस्तों, और डिफरेंशिएशन नहीं किया तो फॉर्मूला याद करो, बिना फॉर्मूले के नहीं होगा। e टू द पावर में x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर माइनस में 2x, और फिर माइनस 2x का फिर से करोगे तो माइनस में 2। तो अल्टीमेटली f डैश x हमारे पास क्या है, माइनस का 2 e टू द पावर में माइनस में 2x। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ तो x नेगेटिव आया है, पर ये x नेगेटिव नहीं आया, इसको ध्यान से देखो, ये e की पावर में है, और किसी की भी पावर में, मान लो 10 की पावर में माइनस का 2 है तो इसको लिख सकता हूँ ना 1/10 का स्क्वायर। किसी की पावर में अगर आता है e की पावर में, जैसे यहाँ पे माइनस का 2x है तो इसको लिख सकता हूँ 1/e की पावर में 2x। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ f डैश x इज इक्वल टू में माइनस का 2 और ये अपॉन में आ जाएगा e की पावर में 2x। तो अब x तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो गया, पर ये ओवरऑल f डैश x आप देखोगे, ओवरऑल अब जब आप f डैश x देखोगे तो ये लेस देन 0 है ना। ध्यान समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी पुटअप करो, ये तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देने वाला है। ये क्या देने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट। पर इस माइनस साइन की वजह से ओवरऑल हो जाएगा माइनस, तो f डैश x इज लेस देन 0, और लेस देन 0 के लिए आपको कंडीशन पता है कि ये स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है फॉर r। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम इसी के सेकंड वाले पोर्शन के ऊपर, और सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शो दैट द फंक्शन क्या है, f(x) 5 की पावर में x। ये क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 5 की पावर में x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये दोस्तों क्या हमें प्रूव करना है, इंक्रीजिंग है। चलिए करते हैं इसको, यही है क्वेश्चन, तो वही का वही है। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू में 5 की पावर में x। तो ये 5 की पावर में x लिखा, f डैश x करेंगे। अच्छा, a की पावर में x का डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं याद है तो दोस्तों याद कर लो, d अपॉन में dx ऑफ a टू द पावर x। ये होता है a टू द पावर में x log a, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर में x मतलब 5 की पावर में x, और ये log 5, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से समझो, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, x की वैल्यू मन से भी कुछ भी पुटअप करो, है ना। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी पुटअप करोगे तब भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि अपॉन में चला जाएगा ना। जैसे अगर x की वैल्यू आपने माइनस में 2 पुटअप करी एग्जांपल के लिए, तो ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, मतलब रिजल्ट तो अभी भी पॉजिटिव है ओवरऑल। तो ये f डैश x हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड क्वेश्चन की ओर, और वो भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमको प्रूव करना है उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू में log x। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, f(x) इज इक्वल टू में log x। तो क्या क्वेश्चन गिवन है हमको, f(x) इज इक्वल टू में log x, और log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 1/x। अब ध्यान से समझो, क्या x की वैल्यू डिफाइन है सभी के लिए, बिल्कुल डिफाइन है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखोगे ये हमेशा ग्रेटर देन आएगा क्या, 0 के। अब आप बोलोगे सर कि अगर x की वैल्यू माइनस में रखें तो, है ना, एक आपके मन में डाउट आएगा ना कि सर ऑल रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी है, 0 भी और पॉजिटिव नंबर भी है। पर आपको ये पता होना चाहिए log सिर्फ डिफाइन होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए। तो जो log x है, अगर इसके x नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता और log 0 ही 1 होता है, तो अगर log 0 भी रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और नेगेटिव के लिए log डिफाइन ही नहीं है। तो वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं कि ये 1/x
ये जो भी वैल्यू होगी वो कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और जब ग्रेटर देन जीरो तो हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर आर। क्लियर हो रहा है दोस्तों? हमेशा याद रखना log x कभी भी नेगेटिव टर्म्स के लिए log डिफाइन ही नहीं होता है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है आपको, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फंक्शन एफ के एक्स क्यूब प्लस में 5 इज डिक्रीजिंग। ये हमको प्रूव भी करना है k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा। तो वही काम है ना, सेम टू सेम काम रिपीट करना है। सबसे पहले जो फंक्शन दिया उसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन करोगे तो ये k तो कांस्टेंट है, वैसा का वैसे 3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x² प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो f डैश x इज इक्वल टू में क्या हो गया, k 3k x का स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान से ये समझो, ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी कि क्या आएगा, ये ध्यान से समझो। और ये पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे हम पहले बात करते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में कोई से भी आप टर्म पुट अप करो, नेगेटिव रखोगे तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जीरो रखोगे तो ही जीरो होगा, अदरवाइज सारी वैल्यू के लिए क्या है, पॉजिटिव है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, है ना, सिर्फ एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के अगर आप कोई सी भी वैल्यू रखोगे तो ये सारा का सारा रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज विल बी, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो रिजल्ट देने वाला है। एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया, और 3 तो वैसे भी नंबर है, वो पॉजिटिव ही नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा या पॉजिटिव हो, इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है के के ऊपर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? अगर के की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये पूरा का पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव हुई, मान लो k की वैल्यू माइनस क्या आती है फॉर एग्जांपल के लिए, तो f डैश x का रिजल्ट क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो गया। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि फॉर f डैश x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, k के ऊपर। इफ k इज लेस देन जीरो, k की वैल्यू लेस देन जीरो हुई, उसी के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो f डैश x क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। हेंस उस टाइम पे हम कह पाएंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू में के एक्स क्यूब प्लस में 5 इज डिक्रीजिंग एट एक्स, के की वैल्यू लेस देन जीरो रहे तो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे क्या, बोर्ड पर। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स ax प्लस में b इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कब, इफ, अच्छा आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ a इज लेस देन जीरो। तो चेक करना है बस, और क्या है, प्रूफ क्या करना है इसमें। मतलब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या है, ए एक्स प्लस में b है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा दोस्तों, ए ही बचेगा, एक्स का 1 और 0, तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है। अब मतलब कि जो इसका डिफरेंशिएशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर। अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, मतलब ये ए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में ए हो जाएगा, है ना। पहले ये कंडीशन ए इज लेस देन जीरो, इफ एंड ओनली इफ ये तभी फॉलो होगा जब a इज लेस देन जीरो, मतलब जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू होगी तो f डैश x हमारा क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। तो हेंस वी कैन से दैट कि ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ax प्लस में b इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव रखने पे ये होगा। अगर a की वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखो, ग्रेटर देन जीरो रखें तो f डैश x क्या आ जाएगा दोस्तों, f डैश x इज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, और ग्रेटर देन जीरो आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस केस में हम लगाते हैं इफ एंड ओनली इफ। अगर a की वैल्यू जीरो से कम है तो ये इंक्रीजिंग रहेगा, और a की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो डिक्रीजिंग रहेगा। तो अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, a के ऊपर। तो वही बोल रहा है कि डिक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ a इज लेस देन जीरो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही है, मतलब टाइम पास वाला क्वेश्चन है, आपको उसका करना आना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है हमें, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 5 इज इंक्रीजिंग ऑन आर, है ना। INC का मतलब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इंक्रीजिंग ऑन आर है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू में हमको क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 5। दोस्तों क्लियर है, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 6 दूनी 12x प्लस में ये 12, और ये हो गया 0। इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को बाहर ले लो।
तो एफ डैश एक्स इजिकल टू में 3 जैसे बाहर आया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और ये प्लस में 4। अच्छा ये किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है क्या? मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, या फिर देखो x माइनस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है ये मुझे, ध्यान से देखो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में इस 4x को लिख सकते हैं माइनस का 2x और ये माइनस का 2x और ये प्लस में 4। तो दोस्तों एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस में 2 और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस में 2। क्लियर है दोस्तों? और x माइनस में 2 x माइनस में 2 टोटल बाहर तो ये 3 x माइनस में 2 और ये x माइनस में 2, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है। अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में 3x माइनस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये समझ पा रहे होगे आप कैसे किया हमने। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में 3x माइनस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? अब हमको ये प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर। तो पहले मेरी बात सुनो, 3 तो पॉजिटिव है, ये तो हमको क्लियर हो गया, मतलब एफ एक्स 3 के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है। इसमें एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पॉजिटिव करो, कुछ भी पुटअप करो, 0 पुटअप करो, माइनस में पुटअप करो, प्लस में पुटअप करो, इट विल एक्स माइनस में 2 का किसी भी नंबर का होल ऑफ स्क्वायर हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा रिजल्ट। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि एफ डैश एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इफ इट इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है, और अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो ये हम बोल पाएंगे दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। तो ये जो क्वेश्चन ने पूछा है हमने वो कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। बस आपको याद रखना है कि x माइनस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पर है, हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये क्या इंक्रीजिंग है ऑन आर पे, है ना। तो शो करना है, प्रूव करना, बात देखिए अभी तो एफ एक्स इज इक्वल टू में 4x क्यूब माइनस में 18x स्क्वायर प्लस में 27x माइनस में 7। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्वेश्चन बड़ा आसानी से स्पीड में निपटता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो दोस्तों, लास्ट वाला वीडियो देख के, है ना। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4 दिया कितना हो गया 12x, और ये 18 दूनी 36x, और ये प्लस में कितना बच गया 27x। क्वेश्चन में 27 ही है ना, एक बार क्वेश्चन करेक्ट देख लेते हैं। 4x क्यूब माइनस में 18x स्क्वायर प्लस में 27x माइनस में 7। हाँ ठीक है। तो दोस्तों इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 27 और ये x का क्या हो जाएगा 1। इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो एफ डैश एक्स 3 भी कॉमन आ रहा है, 9 नहीं 3 ही कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या किया दोस्तों 3 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, ये 3 आगे आया तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12x प्लस में ये 9 तिक 27, तो कितना बचेगा 9। अभी और कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोस्तों? नहीं आ रहा है। अब ये देखो किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, करके देखते हैं। अगर इस वाली टर्म को अगर मैं ऐसे लिख लूं दोस्तों, देखो ध्यान से समझो, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके करो, वही कर लेते हैं मिडिल टर्म। 4 का किस में इंटू करोगे 9 में, तो 36 आना चाहिए। 12 को ऐसे लिखो कि प्लस माइनस करने पे 36 आ जाए, तो कैसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस में, इसको लिख सकते हैं 9x माइनस में 3x, 9 तिक 27 होगा, नहीं 9 चौक 36 करना है ना अपने को, नहीं 9x तो नहीं लिख सकते इसको, फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं 3, इसका लिखेंगे 2x का होल ऑफ स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, माइनस में ये इसको लिख सकते हैं प्लस का 3 का स्क्वायर, और बीच वाले को लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 2। फिर से लिख लेते हैं दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल ऑफ स्क्वायर, फिर बीच में मैंने जगह छोड़ी और लास्ट में लिखा 3 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा माइनस में 2, a की जगह पे आएगा 2x और b की जगह पे कितना आएगा 3। करके देखो ये आ रहा है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो f डैश x इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 3, ये हो गया a का स्क्वायर, और ये क्या हो गया दोस्तों b का स्क्वायर, तो 2x माइनस में 3 का होल ऑफ स्क्वायर ये बन जाएगा। हालांकि उससे भी बन जाता, वो मैं जल्दी में शायद ट्राई नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, तो a माइनस में b का होल ऑफ स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। अब इससे हम रिजल्ट का पता लगाते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये यहाँ पे 3 तो वैसे भी पॉजिटिव है, और 2x माइनस में 3 का होल ऑफ स्क्वायर मतलब किसी भी टर्म का स्क्वायर, 2x माइनस में 3 का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें कोई सी भी वैल्यू पुटअप करो 0 से लेके माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, इट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है तो इसकी हमेशा वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 0 से ही बड़ी आने वाली है। तो f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0
अगर ये ग्रेटर देन 0 तो वी कैन से दैट ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और वही वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है और हमको ये प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल रियल नंबर। तो सॉल्व करते हैं और क्या। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे तो 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस 3x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 3, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 6x, और ये माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3x²। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इस पूरी टर्म में से मैं क्या कर ले रहा हूँ, माइनस बाहर ले रहा हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन जैसे हमारी बेसिक बनता था वैसे बन जाए। तो जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ से माइनस बाहर लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। अच्छा एक काम करो, इस पूरे से -3 कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ माइनस से -3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये दोस्तों ये बचेगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएगा कितना प्लस का 3 तो बाहर हो गया तो ये प्लस का x²। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा हो। माइनस कॉमन लोगे तो सारे साइन चेंज कर दो, तो ये वाला जो माइनस था ये प्लस वाला माइनस, और ये माइनस वाला प्लस, और 3 सबसे कॉमन लिया। और किसी को कंफ्यूजन है 3 का अंदर इंटू करो, ये बनना चाहिए। तो जो अंदर एफ डैश एक्स बन रहा है दोस्तों वो क्या बन रहा है, माइनस का 3, ये हो गया x², माइनस में 2x, प्लस में 1। क्लियर है। अब इसको ऐसे ब्रेक करो कि प्लस माइनस करने पे ये आए, तो फटाफट से ये कर लेते हैं हम लोग। तो एफ डैश माइनस का 3, ये हो गया x², ये हो जाएगा माइनस का x, और ये माइनस का x, माइनस का, और ये प्लस का 1। तो दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 भी आ रहा है, और इंटू करोगे तो प्लस का 1 भी आ रहा है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में दोस्तों ये बचेगा माइनस का 3, यहाँ से आ जाएगा x माइनस में 1, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो इधर आ जाएगा x माइनस में 1। ठीक है दोस्तों। तो अब एफ डैश एक्स हमारा आएगा तो वो आएगा माइनस का 3, ये बचेगा यहाँ से x माइनस में 1 और x माइनस में 1। तो एफ डैश एक्स दोस्तों कितना आया हमारे पास, माइनस का 3 x माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर। आई होप दोस्तों फिर से वहीं पहुंच गया, वैसे का वैसे ही क्वेश्चन है। तो हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में माइनस का 3 और x माइनस में 1 इज ऑल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो ध्यान से, ये 3 है, ये x माइनस में 1 है, x माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हम सबसे समझ में आ रहा है ना, हमेशा 0 से बड़ा या उससे इक्वल आएगा। लेकिन आगे इसके क्या है, ओवरऑल माइनस है, आगे क्या है इसके ओवरऑल माइनस है, तो ये वाली टर्म तो आएगी हमेशा पॉजिटिव, लेकिन इस माइनस की वजह से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए नेगेटिव आएगा। ये मान लो 2 करोड़ है, पर 2 करोड़ के आगे माइनस लग गया तो ये -2 करोड़ हो गया, तो माइनस का एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा, और जैसे ही लेस देन 0 आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑन आर, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर 1 रखेंगे तो 0, तो ये लेस देन एंड इक्वल टू 0 आएगा। देखो x की वैल्यू चेंज करो अलग अलग, तो क्या इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है अगर 1 रखें तो इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन भी रख दिया, क्योंकि 0 भी आ सकती है वैल्यू और लेस देन 0 भी आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। एफ एक्स की वैल्यू 1/x दी और कंडीशन दी कि x जो है लेस देन 0 होना चाहिए, और इसी में सेकंड क्वेश्चन है 1/1 + x², इसमें कंडीशन दी कि x जो है इक्वल और ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें चेक करना है कि कौन सा इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है भी कि नहीं, ये चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले तो एफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूं मैं, x की पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन किया दोस्तों तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, -1/में x², ये तो हमको सभी को आता है। अब ध्यान से समझो, अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीजिंग हो जाना चाहिए, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाना चाहिए। बट इसकी कंडीशन फॉलो करो साथ में। इसकी कंडीशन ये बोल रखी है कि x जो है वो हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 0 से कम रखो, x की वैल्यू क्या रखो, 0 से कम रखो, फिर चेक करो। तो जैसे इसकी वैल्यू 0 से कम रखी, माइनस में भी रखी, कोई 0 को छोड़ के माइनस में कोई सी वैल्यू, तब भी तो ये रिजल्ट पॉजिटिव देगा, और तब भी ये रिजल्ट पॉजिटिव देगा, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही आने वाला है। तो हेंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लेस देन 0, ये आपको फॉलो करके देखना है कंडीशन, है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा दोस्तों। लेस देन है तो यहाँ पे लेस देन सारी वैल्यू पुट अप सोच कर देखो, -∞ से 0 के बीच में जो आपका मन करे वो वैल्यू रखो। -2 रखा माइनस तो भी प्लस आएगा, लेकिन ओवरऑल तो माइनस ही होगा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। हेंस वी कैन से दैट एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू में 1/1 + x²।
अब या तो दो तरीके हैं, इस पूरे को ऊपर ले जाओ या फिर डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दो, तो हम डिवीजन वाला लगा देते हैं। सेकंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, फिर ये सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही, फिर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको फॉर्मूला याद होगा, है ना, 0 फिर माइनस, फिर 1 वैसा का वैसे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो गया 0 और यहाँ से क्या बचेगा 2x दोस्तों। तो fx इज इक्वल टू में क्या आ गया दोस्तों ये। अब fx की वैल्यू क्या बच रही है ओवरऑल, ये टर्म तो पूरी हो जाएगी 0, ये बचेगा माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें इसको चेक करना है, इसकी कंडीशन है कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक बार 0 भी रख के देख लो और ग्रेटर देन 0 भी रख के देख लो, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू पहले 0 रखी, जैसे ही 0 रखोगे दोस्तों तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, अगर जैसे ही x की वैल्यू आपने 0 पुटअप करी तो ओवरऑल रिजल्ट fx कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो गया 0। अब x की वैल्यू x से बड़ी रख के देखो, मतलब पॉजिटिव रख के देखो, तो जैसे ही पॉजिटिव रखोगे तो नीचे तो पॉजिटिव ही साइन आ रहा है, ऊपर भी पॉजिटिव, पर इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो fx जो है वो लेस देन आएगा 0 के, रखो, क्योंकि जो भी आप वैल्यू रखोगे दोस्तों ये यहाँ से रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, पर इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा वो नेगेटिव, इसलिए f डैश x क्या हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव, और एक केस में ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इसलिए ये इक्वल का साइन, तो f डैश x इज less than or equal to 0, hence we can say that कि this function is strictly decreasing, so this function is strictly decreasing। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा हम कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके लास्ट क्वेश्चन आई थिंक 15 या 16 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मजे में रहिए और देखते रहिए श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।